Dear students, today we are starting the next topic, electric dipole. First, the definition of electric dipole. Dipole is the system of two equal and opposite charges. Suppose एक positive charge और एक negative charge. It is the dipole. For example, NaCl, HCl, KCl. These are the examples of dipole. Now the first topic of dipole is dipole moment, denoted by P. Dipole moment is the product of charge and distance between them. Suppose the distance between two charges is 2a. Then dipole moment P is product of charge and distance between them. It is the dipole moment. It is a vector quantity and its direction is always from negative to positive charge. The direction of dipole moment is always from negative to positive charge. Now next we are discussing about force and torque on dipole in uniform electric field. The force and torque on dipole, force and torque on dipole in uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब अपन किसी डाइपोल को रखते हैं तो डाइपोल के ऊपर फोर्स और टॉर्क कितना अप्लाई होगा. यूनिफॉर्म फील्ड को ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके, स्ट्रेट एंड पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. इसके अंदर सपोज अपन ने कोई डाइपोल रखा है. डाइपोल मींस एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज. दोनों के बीच की डिस्टेंस सपोज 2 है. यूनिफॉर्म फील्ड में जब भी अपन डाइपोल को रखते हैं तो अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है. ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं. पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो फील्ड की डायरेक्शन में लगता है और F इक्वल टू Q इनटू E, तो ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं. नेगेटिव चार्ज पर फोर्स जो लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मींस इधर लगेगा F इक्वल टू Q E. बिकॉज़ यूनिफॉर्म फील्ड है तो जितना फोर्स इधर लग रहा है उतनी फोर्स इधर भी लग रहा है. दैट्स व्हाई the net force on electric dipole is always equal to 0 in uniform field only. ध्यान रखिएगा. तो यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर जब भी अपन डाइपोल को रखते हैं तो जितना फोर्स इधर लग रहा होगा उतने फोर्स इधर लग रहा होगा, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में. दैट्स व्हाई your net force is 0. then torque, सपोज ये डाइपोल है, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये फोर्सेस को रोटेट करेंगे, टर्न करेंगे. टर्निंग इफेक्ट हो रहा है, इट मींस यहां पर टॉर्क अप्लाई हो रहा है. और 11th क्लास में हमने टॉर्क का फॉर्मूला देखा. व्हाट डू यू मीन बाय टॉर्क? टॉर्क मींस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस. सपोज ये एंगल थीटा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस ये वाली डिस्टेंस. अगर 2a को अपन रिजोल्व करते हैं तो ये कंपोनेंट 2a cos थीटा हो जाएगा, बट अपन को ये डिस्टेंस चाहिए ना, ये 2a sin थीटा हो जाएगा. तो टॉर्क का फॉर्मूला ये हो जाएगा, कोई भी एक फोर्स Q इनटू E ले लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a sin थीटा होगा. हियर Q इनटू 2a इज द डाइपोल मोमेंट P. सो टॉर्क इक्वल टू Pe sin थीटा. जब भी अपन sin थीटा को रिप्लेस करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट करता है. So here torque equal to P cross E in vector form. Maximum torque कब होगा? If theta equal to 90 degree and we know sin 90 equal to 1, then torque will be maximum P into E. And if theta equal to 0 degree and we know the sin 0 equal to 0, so torque is minimum 0. Maximum torque 90 degree पर मिलता है और minimum torque 0 degree पर. It is the force and torque. ध्यान रखिएगा यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर फोर्स हमेशा कितना होता है? 0. और टॉर्क का फॉर्मूला P क्रॉस E होता है, Pe sin थीटा. क्लियर? देन नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं, द वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल्स. डाइपोल्स को रोटेट करने में वर्क डन कितना अप्लाई होता है? वर्क डन का डेरिवेशंस भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर. बहुत सिंपल है,
वर्क डन बेसिकली अपन जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बट अगर टर्निंग इफेक्ट है तो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। टॉर्क का फॉर्मूला अपन देगा p sin थीटा होगा, टॉर्क की वैल्यू पुट करें p e sin थीटा इनटू d फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। p e इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। आप सभी अच्छे से जानते हैं साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos थीटा। देन लिमिट पुट करेंगे, वैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, बट नेगेटिव साइन है ना यहाँ पर, तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर सकते हैं, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। फिर यहाँ पर अपन एज्यूम करते हैं, सपोज थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 इक्वल टू थीटा, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, देन वर्क डन इक्वल टू p e 1 minus cos theta. It is the work done to rotate the electric dipole in uniform electric field. Yes. Then next, potential energy, time rate of oscillations, electric field intensity on axis and equator, ये अपन next class में discuss करेंगे. क्या?